वेलकम बैक बच्चों। आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने इस तीसरे लेक्चर में लेकर आए हुए हैं क्लास 10 साइंस के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के विस्थापन अभिक्रिया के टॉपिक को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होते हैं कितने प्रकार की होती हैं, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए होता क्या है, दो सब्सटेंस को जब हम एक दूसरे के साथ ले लेते हैं, ठीक, दो सब्सटेंस मान लीजिए क्या हो जाएगा, ए और बी लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी के जो तत्व रहते हैं वह एक दूसरे द्वारा क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड कर दिए जाते हैं, मतलब एक दूसरे के द्वारा स्थानांतरित कर लिए जाते हैं। तो इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको हम और अच्छे समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तत्व ए हो गया, ठीक, और दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया, बी हो गया। दोनों को आप मिलाते हैं तो ए का अभिक्रियाशीलता ज्यादा है और बी की अभिक्रियाशीलता मान लीजिए कम है। तो इस अवस्था में जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वह कम अभिक्रियाशील को उसके स्थान से हटा देता है, तथा जहां से तत्व हटता है उसके स्थान पर जाकर स्वयं बैठ जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए आप क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं, जिंक धातु का टुकड़ा, और इसे जब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबा देते हैं, तो आप देखते हैं क्या होता है, ये जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा और किसमें परिवर्तित कर देता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में या मुक्त कर देता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होगा और जिंक जो होता है हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर स्वयं स्थानांतरित हो जाता है। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व अपने लवणीय विलयन से विस्थापित होता है, उसी को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु द्वारा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु द्वारा देखिए क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को, ठीक, क्या होता है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। धातु लिख ले या फिर क्या लिख लेंगे, तत्व लिख लेंगे। तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। तो आप लोगों ने देखा मेरे बाबू, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु या तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा दिया गया कि मान लीजिए जिंक धातु का आप टुकड़ा लेते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक जो होता है हाइड्रोजन गैस को
इसके विलयन से विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन के स्थान पर स्वयं आकर आ जाता है। तो इस तरह की अक्रिया को ही क्या बोला जाता है, विस्थापन अक्रिया कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर विस्थापन अक्रिया के बारे में सीखा। अब हम लोग सीखेंगे द्विविस्थापन अक्रिया। कौन सी अक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक, कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक, क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या धातु अपने लवणीय विलयन से एक दूसरे द्वारा विस्थापित होते हैं, एक दूसरे द्वारा विस्थापित होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या दो धातु अपने लवणीय विलयन से एक दूसरे द्वारा विस्थापित होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित दो तत्व या धातु अपने लवणीय विलयन में से एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग लेते हैं यहाँ पर जिंक क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं? जिंक क्लोराइड। इसे Na2SO4 सॉल्यूशन के साथ मिला लिया जाता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जिंक जो होता है सोडियम को उसके स्थान से हटा के और वहां पर स्वयं चला जाएगा, तो बनाएगा आपका क्या? ZnSO4 बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा। और सोडियम क्या होता है? क्लोरीन, जिंक को हटाकर क्लोरीन के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। और रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ दो क्लोरीन है, दो सोडियम है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? दो लगा देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, आप देख रहे हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो तत्व या धातु अपने लवणीय विलयन से एक दूसरे द्वारा विस्थापित होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं ZnCl2 है और सोडियम सल्फेट आप लेते हैं, तो दोनों के सॉल्यूशन से यहाँ से जिंक यहाँ से सोडियम एक दूसरे द्वारा विस्थापित होता है। जिंक सोडियम को हटा के ZnSO4 बनाता है और सोडियम जिंक को हटाकर NaCl बना लेता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसमें देखा विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो जाता है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वह क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? आप लिखेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर क्या हो जाता है? रेडॉक्स
अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर क्या हो जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन का समझेंगे कि उपचयन मीन्स क्या होता है। यहाँ देखेंगे, उपचयन मीन्स होता है ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या है? अपचयन है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, अर्थात दोनों साथ साथ हो रहा हो, तब उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी क्या? उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। उपचयन अपचयन या क्या कहलाते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उपचयन अपचयन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उपचयन अपचयन या फिर क्या कहलाते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उपचयन अपचयन या फिर क्या कहलाते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर जिंक है। ठीक है, जिंक को आप क्या करते हैं? H2SO4 में डाल देते हैं। ठीक है, तो जिंक जो होता है H2SO4 से H2 को विस्थापित करेगा, यहाँ आपका क्या निकल जाएगा? H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और जिंक यहाँ पर आएगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जिंक पे 0 है, यहाँ पर जिंक पे कितना हो जा रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन पे कितना है? +1 है, और यहाँ हाइड्रोजन पे कितना हो जा रहा है? 0। तो आप देख रहे हैं जिंक 0 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और इस वाली स्थिति में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन +1 से 0 में गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। क्या हो जाएगा? अपचयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? अपचयन। तब इसे क्या बोला जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो? अपचयन भी हो रहा हो, तब उसे हम लोग क्या कह लेते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कह लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा अपने इस तीसरे लेक्चर में कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, जो डायरेक्ट क्या हो जाता है? 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, और उपचयन अपचयन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में सीखा है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय से संबंधित टॉपिक समय समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।